नवाबगंज क्षेत्र में नगर के पास ग्राम ईंद जागीर के जूनियर स्कूल में शनिवार दोपहर बाद अचानक ही कक्षा 6 के कुछ बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और ये बच्चे अपनी गर्दन दबाने जैसी अजीब हरकतें करने लगे। बच्चों की हालत बिगड़ते ही हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची चिकित्सक टीम ने परीक्षण कर उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार वर्कलोड या सर्दी के कारण ही बच्चों की हालत बिगड़ी और एक दूसरे को देखकर बच्चे होश खो बैठे। गांव के कुछ लोगों ने स्कूल में भूत की आशंका जताई है। बता दें, ईंद जागीर ग्राम के उच्च प्राथमिक स्कूल में छुट्टी से कुछ पहले 2:30 बजे के लगभग अचानक ही कक्षा 6 की छात्रा शबनूर गश खाकर गिर पड़ी और अपने हाथों से गला दबाकर चिल्लाने लगी। जब तक स्कूल में मौजूद अध्यापिका सुषमा और सायमा सहरा कुछ समझ पाती, एक एक कर दीप्ति, लता, फरीन, सोहेल, इंद्रजीत और अंजुम की हालत भी बिगड़ने लगी और ये सभी अजब गजब डरावनी हरकतें करने लगे, जिससे सहमी अध्यापिका की सूचना पर ग्राम प्रधान प्रेमशंकर गंगवार और डॉक्टर विजय भी टीम के साथ पहुंच गए, लेकिन इससे पहले ही इन बच्चों के अभिभावक उन्हें ले गए। लगभग आधा घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान ऊहापोह के हालात बने रहे और पलक झपकते ही इसकी चर्चा समूचे इलाके में फैल गई। उपजिलाधिकारी A.K. उपाध्याय ने भी स्कूल की प्रधानाध्यापिका से घटना की जानकारी ली तो लेखपाल भी स्कूल में पहुंच गए, जहां घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित गंगवार ने बताया कि बच्चों की हालत बिगड़ने का कोई विशेष कारण नजर नहीं आया। वर्कलोड या सर्दी के कारण ही छात्रा की हालत बिगड़ी होगी और उसकी हालत बिगड़ते देख कक्षा के दूसरे बच्चे भी सहम गए, जिससे उनकी हालत भी कुछ बिगड़ गई, लेकिन बच्चों में किसी बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए और कुछ देर में सामान्य हो गए। वहीं इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे हवा का असर बता रहा है तो कोई इसे किसी अनहोनी की आशंका मान रहा है। स्कूल के मिड डे मील में टमाटर, आलू की सब्जी और चावल बने थे और बच्चों ने दोपहर 1 बजे भोजन किया था और इस मील को लेकर भी किसी तरह की शिकायत नहीं है। जैसे कि मेरे संज्ञान में आया था, मैं तो ट्रेनिंग में था उस दौरान जी, तो हमारी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, आरबीसी की टीम पूरी स्कूल पहुंची थी। वहाँ बच्चों से पूछा गया था, वहाँ के टीचरों से भी बात की थी उन्होंने, तो उन लोगों ने यही कहा कि कुछ भूत प्रेत की इस तरह से है। और डॉक्टर ने जब बच्चों से पूछा क्या दिक्कत है, तो कोई बच्चा कह रहा कि ऐसा लग रहा कि हमारा कोई गर्दन दबा रहा है। सभी बच्चे कुछ देर के लिए मूर्छित हो रहे थे, डॉक्टर द्वारा फिर सही हो गए। कुछ बच्चों के गार्जियन बच्चों को घर ले गए। 2 बच्चे हमारे CSC पे रेफर हुए। हमारी टीम पहले से अलर्ट थी, उन्होंने उन्हें इमरजेंसी में बैठाया, ऑब्जर्व किया, पूछा हिस्ट्री, पेट दर्द बताया तो दवाई भी दी और उन 2 बच्चों को रेफर किया हायर सेंटर हमारे जिला अस्पताल में। सर, डॉक्टरी लाइन में तो भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें क्या बीमारी हो सकती है, क्या कारण रहा? बीमारी के लिए उन बच्चों को हमने हायर सेंटर पे रेफर कर दिया है। अगर कुछ तरह का इंटरवेंशन निकलेगा तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा। हिस्ट्री से नहीं, मेडिकल लाइन में कुछ और आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, क्या नहीं? नहीं, SpO2 हमारे बच्चों को सभी का नॉर्मल था, तो ऑक्सीजन तो नहीं बोल सकते हैं जी। विंटर का समय हो रहा है, हो सकता है सर्दी में डॉक्टर बता रहे कि कपड़े भी बच्चे नहीं पहने होते सर्दियों के हिसाब से, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है। और कोई विशेष बात नहीं, वैसे सामान्य पाए हैं बच्चों को। बाकी 2 बच्चे हमारे पास आए थे, उनको जिले में भेज दिया गया है। अच्छा, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप एक बार फिर भी दिखा लो, बहुत सारी जांचें होती हैं। वैसे नॉर्मल है।